की लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एडीजी जोन लखनऊ के फर्जी सिग्नेचर पर ट्रांसफर आदेश जारी। एडीजी के फर्जी सिग्नेचर पर 3 सिपाहियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया। एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया के फर्जी सिग्नेचर पर ट्रांसफर आदेश जारी। इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विभाग में इस तरह की गड़बड़ी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया के फर्जी सिग्नेचर पर ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है। उन्नाव, रायबरेली और अयोध्या में तैनात सिपाहियों के ट्रांसफर। पुलिसकर्मियों ने फर्जी ट्रांसफर आदेश की बात पुलिस अफसरों को बताई गई। 12 फरवरी को जारी हुआ सिपाहियों का ट्रांसफर। ये जानकारी पुलिस अफसरों को दी गई। एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया के फर्जी सिग्नेचर पर हुआ ट्रांसफर। उन्नाव, रायबरेली और अयोध्या में तैनात सिपाहियों का किया गया ट्रांसफर। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिसकर्मियों ने फर्जी ट्रांसफर आदेश की बात पुलिस अफसरों को बताई। 12 फरवरी को जारी हुआ सिपाहियों के ट्रांसफर का ऑर्डर। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एडीजी के फर्जी सिग्नेचर पर 3 सिपाहियों का ट्रांसफर किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला था और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? बता दूं कि पूरा मामला एडीजी जो लखनऊ दफ्तर का है, जहां पर एडीजी जोन पीयूष मोडिया के फर्जी सिग्नेचर कर 3 सिपाहियों का तबादले का आदेश जारी कर दिया गया और यह आदेश 12 जनवरी को जारी हुआ है। और बता दूं कि उन्नाव में तैनात विजय बहादुर यादव, रायबरेली में तैनात संजय कुमार और अयोध्या में तैनात सिपाही हरि मिश्रा के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो इस मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और अब यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर कौन पुलिसकर्मी है जिसने सिपाहियों के तबादले के आदेश की कॉपी पर फर्जी ढंग से आईपीएस पीयूष मोडिया के सिग्नेचर कर दिया। हालांकि पीयूष मोडिया का कहना है कि इस मामले में विभागीय जांच बैठा दी गई है और जो सिग्नेचर 3 सिपाहियों के आदेश के हैं वह मेरे नहीं है। तो ऐसे में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि कहीं न कहीं जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है यह बड़ा मामला है और इसको शासन ने भी गंभीरता से लिया है। और वहीं एडीजी जोन मौजूदा एडीजी जोन लखनऊ का कहना है कि मामले में जांच पूरी होने के बाद जिन पुलिसकर्मियों या उनके मातहतों ने यह आदेश फर्जी ढंग से जारी कर तबादला कर दिया था, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे एक संदेश जाए और साथ ही साथ ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में जिस तरह से जांच की आप बात कह रहे हैं, जांच की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन जिन सिपाहियों के ट्रांसफर हुए थे क्या वो अभी तक पद पर बने हुए हैं या इस पूरे मामले में अभी उन्हें निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है? जी बिल्कुल, प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन 3 सिपाहियों के आदेश जारी हुए हैं तबादले के, उनसे पूछताछ भी की गई है और उनसे काफी कुछ जानकारी ली गई है। हालांकि आप पुलिस विभाग का मामला होने के चलते काफी गोपनीय ढंग से जांच की जा रही है और जो इसमें शामिल है उनको भी दंडित करने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस मामले में जो 3 सिपाही हैं, अयोध्या, उन्नाव और रायबरेली के जो सिपाहियों के आदेश जारी गए हैं, उनसे पूछताछ हो चुकी है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया है, बड़ा मामला है, एडीजी जोन के अधिकारी के फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं, क्या लग रहा है इसमें कि इस पूरे मामले में एक तंत्र पुलिस विभाग के अंदर खुफिया रूप से काम कर रहा था जिसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है? जी बिल्कुल, बता दूं कि इस मामले में जो आदेश जारी हुआ है पीयूष मोडिया के सिग्नेचर से, फर्जी साइन से, उसमें कहीं न कहीं यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मामले में उनके किसी खास अफसर ने ही उनकी फर्जी साइन बनाई है। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि इस मामले में करीब 3 जो पुलिसकर्मी है इसमें काफी संदिग्ध है और उनसे बारी बारी पूछताछ भी हो चुकी है और जिन्होंने जो है फर्जी ढंग से सिग्नेचर बनाया है उस पर अब कार्रवाई की तलवार भी लटक चुकी है। जी बिल्कुल, सूत्रों का कहना है। मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।